एक खामोश गांव जहां एक लालची दुकानदार कम तोलकर और एक्सपायर्ड चीजों से गरीबों को लूटकर अमीर बन जाता है। मगर एक दिन एक अनजान मेहमान की मेहरबानी ने उसकी दुनिया ही बदल दी। कौन था वो अनजान शख्स? क्या हुआ उसका अंजाम? कहानी है लालची दुकानदार की। गांव का एक बाजार जहां गर्द आलूद दुकानें और आम लोग खरीदारी में मसरूफ थे, वहीं एक दुकान सबसे अलग चमकती हुई जहां लोगों का हजूम लगा हुआ था। उस चमकती हुई दुकान के अंदर रफीक चुपके से बाटों में हेरा फेरी कर रहा था ताकि लोगों को कम तोलकर ज्यादा पैसे वसूल कर सके। एक दिन एक बूढ़ी औरत रफीक की दुकान पर खराब आटे पर बहस कर रही थी, जिस पर रफीक उससे गुस्से से कहने लगा, ये मेरी गलती नहीं, तुम्हारी खुद की है। रफीक सारा दिन हेरा फेरी करके रात को नोटों की गठियां गिनते हुए मुस्कुराता और कहता, ये ठीक है, जितना कम दो उतना ज्यादा कमाओ। इसी तरह रफीक की एक बहुत ही पुरानी ग्राहक उसके पास एक्सपायर्ड सामान लेकर आई, तो रफीक ने उसे भी खरी खोटी सुना दी। क्योंकि रफीक के सर पर पैसों का भूत सवार था, वो बेचारी दिल में दुख लिए रोते हुए उसकी दुकान से बाहर निकल गई। एक दिन एक बूढ़ा मुसाफिर लकड़ी की लाठी हाथ में थामे गांव में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर सुकून मगर आंखों में गहराई थी। वो बूढ़ा मुसाफिर रफीक की दुकान पर आया और कहने लगा, बेटा मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो क्या तुम मुझे थोड़ा आटा मुफ्त में दे सकते हो? रफीक उस बूढ़े मुसाफिर की बात सुनकर तंजियां हंसते हुए कहने लगा, वाह, अब भिखारी भी मुफ्त खोर बन गए हैं, जाओ दफा हो जाओ, मुफ्त में यहाँ से कुछ नहीं मिलता। वो बूढ़ा शख्स खामोशी से मुस्कुराता हुआ वहां से बाहर निकला और दिल में ये कहने लगा, तुम्हारी हेराफेरी का बहुत जल्द हिसाब होने वाला है। अगले ही दिन रफीक की दुकान सुनसान हो गई। कोई भी ग्राहक उसकी दुकान पर ना आया। रफीक बेचारा सारा दिन परेशान हाल बैठा रहा। उधर गांव में ये खबर भी फैल गई कि रफीक के एक्सपायर्ड सामान से गांव के बहुत से लोग बीमार होने लगे हैं, जिसकी वजह से सभी गांव वालों ने उसकी दुकान से बाइकआउट कर दिया। उस दिन के बाद रफीक सारा सारा दिन अपनी दुकान पर अकेला बैठा रहता और यही सोचता कि अगर मैं ज्यादा पैसों का लालच ना करता, ना कम तोलता, तो आज मेरे साथ ये ना होता। इतने में वो मुसाफिर जो रफीक की दुकान पर मुफ्त आटा खरीदने के लिए आया था, वो रफीक को एक मस्जिद के करीब दिखता है, जो अब खुद एक गरीब की मदद कर रहा था। रफीक जल्दी से उसके पास जाता है और झिझकते हुए माफी मांगता है और कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं लालच में अंधा हो गया था। वो मुसाफिर रफीक को माफ कर देता है और उससे एक चमकता हुआ छोटा सा तराजू देते हुए कहता है, ये सच तोलेगा तुम्हारी नीयत के मुताबिक। उस दिन के बाद रफीक अब ईमानदारी से सौदा बेचता, जिसकी वजह से लोगों ने उसकी ईमानदारी को देखते हुए धीरे धीरे फिर से वापस आना शुरू कर दिया। एक दिन गांव का एक गरीब बच्चा रफीक को गले लगाकर खुशी से कहता है, अब हमें मुनासिब दामों में खालिस चीजें मिलती हैं, शुक्रिया चचा। रफीक अब 5 वक्त की नमाज अदा करता, जिसकी वजह से उसके चेहरे पर आजिज़ी और दिल में सुकून था। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि लालच से शायद दौलत मिल जाए, मगर सच्चाई से दिल को सुकून मिलता है।